Hi friends, once again your most welcome स्मार्ट इंग्लिश क्लासेज। प्यारे विद्यार्थियों, हम रूट वर्ड्स के द्वारा वोकेबलरी की श्रृंखला कर रहे हैं और आज का हमारा रूट वर्ड है वह है, प्यारे विद्यार्थियों, आपका वर्ड्स और वर्स। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ड और वर्स जो ये रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है टू टर्न, यानी मोड़ना या घूमना। दोस्तों, इसका जो लैटिन ओरिजिन है वह वर्टेर से है, तो जिसका मीनिंग होता है टू टर्न होना या मोड़ना या घूमना। दोस्तों, इस वर्ड और वर्ड से ऐसे कौन कौन से नए शब्द हैं जो बनते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स उनमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहले बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड की। फर्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके सामने इनवर्ट। दोस्तों, इनवर्ट का अर्थ होता है उलटना या ऊपर का नीचे करना। टू टर्न अपसाइड डाउन और इनसाइड आउट। आपको एक पिक्चर के द्वारा दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति है, उसकी जो पैर है वो ऊपर की तरफ है और इसका जो सिर है वो नीचे की तरफ है, यानी ये कैसा हुआ है, ये उल्टा हुआ है, यानी ऊपर का नीचे हो रखा है। तो दोस्तों, इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट कहते हैं। दोस्तों, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं आपके फ्लिप है या रिवर्स। फ्लिप या रिवर्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो इसका एंटोनिम्स है सेट, अपराइट या कीप, ये इसके एंटोनिम है। दोस्तों, सेंटेंस में यूज देख लेते हैं इसका। इफ यू इन्वर्ट द ग्लास, यानी यदि आप गिलास को उल्टोगे, द वाटर विल स्लिप, तो पानी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों, यही इन्वर्ट का मीनिंग है, यानी वट 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 यानी मोड़ना और इन इन यानी अंदर की तरफ, तो कैसा हो गया, यानी उसको उल्टा करना। देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने दोस्तों रीवर्ट, यानी वर्ट, वर्ट से पहले री ऐड कर दिया तो हो गया रीवर्ट। इसका मीनिंग होता है वापस लौटना या पुरानी स्थिति में आना। इंग्लिश में देखिए इसका है टू टर्न बैक टू ए प्रीवियस स्टेट, यानी वापस पुरानी दशा में या पुरानी स्थिति में आना। दोस्तों, आपके सामने डायग्राम से समझाया गया है कि ये जो चिन्ह ऐसे जा रहा था और वापस इस तरीके से मुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट रहा है या वापस आ रहा है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिनोनिम्स है इसके रिटर्न या रिलैप्स, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, प्रोग्रेस या कंटिन्यू, यानी आगे की ओर जारी रखना, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आफ्टर ए वीक ऑफ डाइट ही रिवर्टेड टू हिज ओल्ड ईटिंग हैबिट्स, यानी उसने पहले तो क्या की कि एक सप्ताह तक वो डाइट पे रहा, फिर वापस उसी अपनी पुरानी हैबिट पे लौट के आ गया। तो यही है रिवर्ट का मीनिंग। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों वो है कन्वर्ट। कौन सा है, कन्वर्ट, यानी वर्ड से पहले क्या ऐड कर दिया, सी एन कन वर्ड ऐड कर दिया, तो इसका अर्थ हो गया बदलना या
रूपांतरित करना। टू चेंज समथिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलना, तो वो क्या हो गया, उसको बोलेंगे कन्वर्ट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ मीनिंग दिए गए हैं। मीनिंग क्या, अल्फाबेट के शब्द दिए गए हैं, जैसे बी सी ए। अब इसको क्या किया, इसको एक बैग, बैग के मीनिंग में इसको क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, बैग बन गया। यानी एबीसी को मिला के क्या किया इसने, एक बैग शब्द का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये क्या गया, यानी एबीसीडी की जो वर्णमाला के शब्द हैं उसको क्या कर दिया इसने, एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसमें बदल दिया। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स है ट्रांसफॉर्म या अडेप्ट। एंटोनिम की बात करें दोस्तों, वह परसिस्ट या रिमेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या करते हैं, हम बदल सकते हैं सोलर एनर्जी को किस में, हम इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट यानी विद्युत में बदल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके सामने है, वह डाइवर्ट। डाइवर्ट का मीनिंग होता है मार्ग मोड़ना या ध्यान हटाना, यानी टू टर्न असाइड फ्रॉम ए कोर्स और पर्पज। अब जैसे कोई ट्रैफिक इधर से जा रहा है, तो इस ट्रैफिक को क्या कर दिया, इधर डाइवर्ट कर दिया, इधर मोड़ दिया, इसको, इसका मार्ग है वो चेंज कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन डाइवर्ट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो सिनोनिम्स है डिस्ट्रैक्ट या डेवट्योर। एंटोनिम की बात करें, फॉक्स या डायरेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द लाउड नॉइज डाइवर्टेड माई अटेंशन फ्रॉम द बुक, यानी जो लाउड नॉइज थी उसने उसका क्या कर दिया, किताबों से ध्यान हटा दिया, अटेंशन हटा दिया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है एवर्ट। एवर्ट यानी टालना या नजरें हटाना। टू टर्न अवे और प्रिवेंट समथिंग बैड। अब यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, ये सो रहा है। अब इसका फेस किधर है, मुंह किधर है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी जो सभी चीजें हैं उनसे क्या कर रहा है, नजरें हटा रहा है, या जो चीजों को वो क्या कर रहा है, टाल रहा है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, वह अवॉइड या प्रिवेंट। एंटोनिम की बात करें, एड है या अलाउ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्विक थिंकिंग हेल्प अवॉइड ए सीरियस एक्सीडेंट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है सबवर्ट, यानी तख्ता पलट करना या नींव हिलाना। टू टर्न ओवर फ्रॉम अंडरनीथ या टू ओवर थ्रो। अब क्या कर रहा है, ये पिक्चर में देखिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये रिश्वत दे रहा है, क्या कर रहा है, रिश्वत दे रहा है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, यानी ये कह रहा है करप्शन को स्टॉप करो, रोको, करप्शन बंद करो। तो ये क्या कर रहा है, ये इसने रिश्वत देने वाले व्यक्ति की क्या कर दी, इसने नींव हिला दी, यानी इसका तख्ता पलट कर दिया। तो ये कह रहा है कि क्या कर दो, रिश्वत को रोको, करप्शन को रोको। सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स आपके डेस्टेबिलिज या रूइन। एंटोनिम की बात करें, सपोर्ट या बिल्ट। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको रिश्वत के लिए क्या नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो यही है सबवर्ट का मीनिंग, यानी सपोर्ट नहीं करना या नींव हिला देना, तख्ता पलट कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द रिबेल्स ट्राई टू सबवर्ट द गवर्नमेंट। अब जो विद्रोही थे उन्हें क्या की,
नींव लाने की, सरकार की नींव लाने की क्या की, कोशिश की। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अर्थ है दोस्तों अंतर्मुखी या एकांत प्रिय, जो केवल अपने आप में ही मग्न रहे। ए पर्सन हुज फोक्स इज ट्रेंड इनवर्ट, केवल क्या रहे, वो अपने आप के ध्यान में ही रहे, उसको बोलेंगे दोस्तों इंट्रोवर्ट। आप देख सकते हो पिक्चर में कि एक व्यक्ति है, वो बस एक बंद कमरे में मान लो बैठा है और अपने ध्यान में लगा हुआ है, केवल बाहरी दुनिया से इसको कोई लेना देना नहीं है, तो यह है इंट्रोवर्ट। सिनोनिम्स की बात करें, साई है या रिक्लेसिव। एंटोनिम की बात करें, एक्सट्रोवर्ट या आउटगोइंग, यानी मिलनसार होता है इसका। एग्जाम्पल देखें, एज एन इंट्रोवर्ट ही प्रीफर्स रीडिंग ओवर पार्टीज। अब ये जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है वो ज्यादा चीजें किसको महत्व देता है, किताबें पढ़ने में, अपने आप की बातों में ही वो क्या रहता है, मग्न रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सट्रोवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट का उल्टा। इंट्रोवर्ट का उल्टा है एक्सट्रोवर्ट। इसका अर्थ होता है बहिर्मुखी या मिलनसार। ए पर्सन हुज फोक्स इज ट्रेंड आउटवर्ड, यानी बाहर की दुनिया में रहना। जैसे यहाँ पे देखिए ये तीन व्यक्ति हैं, आपको दिख रहा है, ये है एक्सट्रोवर्ट। ये क्या कर रहे हैं, ये बस सभी के साथ मिलनसार है, घुल मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बट ये पर ये देखिए एक दूसरी डायग्राम आपको दी गई है इंट्रोवर्ट की। ये लड़की क्या कर रही है, ये केवल अकेली बैठी है और क्या कर रही है, बुक रीडिंग कर रही है, ये है इंट्रोवर्ट। बट ये जो आपको तीन पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर की दुनिया से भी मतलब रखते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट होता है उसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। बात करते हैं इनके सिनोनिम्स की। आउटगोइंग या सोशल, जबकि एंटोनिम होता है इसका इंट्रोवर्ट या रिजर्व। एग्जांपल देख लेते हैं, एन एक्सट्रोवर्ट गेन्स एनर्जी बाय इंटरेक्टिंग विथ पीपल, यानी बाहर के लोगों के साथ संपर्क से वो क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। कौन, एक्सट्रोवर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दोस्तों वो है रिवर्स। क्या है, रिवर्स, यानी उल्टा या विपरीत दिशा में जाना। टू टर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या कर रहा है, ये उल्टा है, यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यही इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो ये क्या है, यह है उल्टा, इसको बोलेंगे अपन रिवर्स। सिनोनिम्स की बात कर लें, बैकवर्ड या इन्वर्टेड। एंटोनिम की बात करें, फॉरवर्ड या स्ट्रेंट। एग्जांपल देख लेते हैं, ही पुट द कार इन रिवर्स टू बैक आउट, यानी रिवर्स करना, पीछे करना, विपरीत दिशा में जाना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्स, यानी विविध या भिन्न भिन्न। टर्न इनटू मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, यानी अलग अलग भाग होना, फॉर्म्स होना। अब देखिए इसका भाग किधर है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसका कैसा है, इसका कैसा है, इसकी कैसा है, इसका कैसा है, यानी सबकी अलग अलग है। तो ये क्या है, ये है डाइवर्स। सिनोनिम्स की बात करें, वेरिड या सनराइज। एंटोनिम की बात करें, आइडेंटिकल या सेम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया इज ए कंट्री विथ ए डाइवर्स कल्चर, कि इसका जो कल्चर है इंडिया की वो कैसी है, विविध है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग जगहों पर आपकी अलग अलग आपको कल्चर देखने को मिलेगी। आप साउथ में जाओगे तो वहाँ की अलग कल्चर है, नॉर्थ में जाओगे वहाँ की अलग कल्चर है, तो वही क्या है, डाइवर्स है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है वो है एडवर्स। एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल या हानिकारक, प्रतिकूल या हानिकारक। टर्निंग अगेंस्ट वंस इंटरेस्ट, यानी प्रतिकूल दिशा में रहना। देखिए यहाँ पर अब आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये प्रतिकूल स्थिति में इसका आप अम्ब्रेला देखिए किस तरीके से हो रहा है,
ये व्यक्ति हवा में उड़ रहा था, फिर इसने क्या किया, एक पोल दिखा तो उसको क्या कर लिया, इसने पकड़ लिया। तो ये क्या है, ये विपरीत दिशा में है, यानी प्रतिकूल है। सिनोनिम्स की बात करें, हार्मफुल होना या अनफेवरेबल होना। एंटोनिम की बात करें, लकी या बेनिफिशियल। एग्जाम्पल देखिए, हाई टैक्सेज हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस, यानी हाई टैक्सेज हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस, यानी बिजनेस के ऊपर जो हाई टैक्स लगे तो वो क्या करेंगे, हानिकारक होंगे, यानी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रेवर्स, यानी पार करना या आर पार जाना। पार करना या आर पार जाना। टू टर्न और पास एक्रॉस समथिंग, यानी ये कोई नदी है तो ये नदी जा रही है, इस नदी को क्या करना, पार करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेवर्स। अभी ये देखिए, ये यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये इसको पार कर रहा है, जो ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये है आपका ट्रेवर्स, यानी क्रॉस करना या नेविगेट करना। एंटोनियम होता है स्टे रहना या बैक ट्रैक। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रिज अलाउ कार्स टू ट्रेवर्स द रिवर्स। तो ब्रिज है, वो ब्रिज ही क्या करता है, अलाउ करता है कार को कि उसके आर पार नदी है, उसको आर पार जाने के लिए। क्योंकि जैसे आपकी नदी है, नदी के ऊपर क्या बनाया जाता है, ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर से ही क्या जाती है, कार वगैरह जाती है। तो उसी स्थिति में ये एग्जांपल आपको बताया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है एनिवर्सरी, यानी सालगिरह या वार्षिक उत्सव। दैट ऑन विच द ईयर टर्न्स अगेन, यानी एक ऐसी तारीख जो वापस लौट कर आती है उस वर्ष में। जैसे यहाँ पर ये क्या करें, ये अपनी एनिवर्सरी है, उसको मना रहे हैं। एग्जाम्पल ये सॉरी सिनोनिम्स देखिए, जुबली या कमेमोरेशन बोलेंगे। एंटोनिम इसका कोई है नहीं। एग्जाम्पल देखिए, टुडे इज माई पेरेंट्स 25th वेडिंग एनिवर्सरी। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है वर्सटाइल। वर्सटाइल होता है बहुमुखी या अनेक गुणों वाला। वर्सटाइल यानी होता है बहुमुखी या अनेक गुणों वाला। एबल टू रन फ्रॉम वन टास्क टू अनदर इजली, यानी एक काम को दूसरे काम में आसानी से बदल सकने वाला, उसको बोलेंगे वर्सटाइल। जैसे ये व्यक्ति है, ये बहुत सारे काम करता है, ये लैपटॉप भी चलाता है, मोबाइल्स भी चलाता है, ये भी काम करता है, यानी ये क्या है, ये वर्सटाइल है, बहुगुणी है व्यक्ति है। कैसा है, बहुगुणी व्यक्ति है, उसको बोलेंगे वर्सटाइल। जैसे सिनोनिम्स देखिए, एडेप्टेबल या ऑलराउंड। एंटोनिम की बात करें तो है लिमिटेड होना या रिजिड होना। एग्जाम्पल देखिए, एक्स आर ए वर्सटाइल इंग्रेडिएंट इन कुकिंग। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वो है कंट्रोवर्सी, यानी विवाद या बहस। विवाद या बहस। टर्निंग अगेंस्ट ईच अदर इन डिबेट, यानी एक दूसरे के खिलाफ रहना। जैसे देखिए आपके सामने ये जो रखा हुआ है, एक पर्सन ये इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। इस पर्सन को तो ये क्या लग रहा है, इस पर्सन को ये कह रहा है कि ये 6 है, ये क्या कर रही है, ये 9 है। ये क्या कर रही है, ये 9 है, ये कह रही है 6 है। अब दोनों में क्या हो रही है, ये इन दोनों में कंट्रोवर्सी हो रही है, यानी विवाद हो रहा है। इधर देखिए, ये कोई चीज है, उस पर प्रोटेस्ट करे, ये कह रही यस, ये कह रही नो, ये कह रहा नो, ये यस। इस प्रकार से ये क्या चल रहा है, इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोवर्सी, विवाद होना। सिनोनिम्स की बात करें, डिबेट है या डिस्प्यूट। एंटोनिम की बात करें, एग्रीमेंट या पीस। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए बिग कंट्रोवर्सी ओवर द न्यू लॉज, यानी जो नए कानून के रूल निकले हैं उन पे क्या हुई,
एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, यानी विवाद या बहस छिड़ गई। तो दोस्तों